तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम गिरिराज के करंट अफेयर्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम गिरिराज में फेब 2025 के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 रहेगा फेब 2025 का। जनवरी हमने कंप्लीट कर दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो फेब स्टार्ट करते हैं हम, फेब 2025 पार्ट 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु डेवलप्ड द HRMN99 वेराइटी ऑफ एप्पल। एक ये वेराइटी नई आई है एप्पल की HRMN99 जो कि आपका वार्म क्लाइमेट्स में एप्पल की प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है। जो वैरायटी आपकी मतलब आपके जो आपका लोअर हिमाचल है आपका बिलासपुर जैसा एरिया, एग्जांपल आपका बिलासपुर हो गया लोअर हिमाचल में, जो वार्म क्लाइमेट में आपके जो आपकी एप्पल की वैरायटी आपकी सूटेबल होने वाली है, तो वो वैरायटी डेवलप की है आपकी ऑप्शन नंबर बी हरिमन शर्मा इनका नाम है। इनके नाम पे ही आपका ये वैरायटी का नाम भी पड़ा है HRMN हरिमन शर्मा HRMN99 वेराइटी ऑफ एप्पल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिमन शर्मा। ठीक है, ये एप्पल सूटेबल है फॉर वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन और लोअर हिमाचल के लिए बेसिकली। मतलब एग्जांपल जैसे बिलासपुर जो आपके हरिमन शर्मा है वो बिलासपुर के रहने वाले और उन्होंने बिलासपुर में ये वैरायटी का मतलब एक तरह से डेवलप की है वैरायटी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है शांद एंड शाबू आर द पॉपुलर डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो शांद एंड शाबू है आपका, शांद एंड शाबू ये आपके डांसेस फोक डांस है किस डिस्ट्रिक्ट के। तो आपके शांद और शाबू है वो आपके बुद्धिस्ट आपके जो आपकी जो बुद्धा की फेस्टिवल होती है आपकी, बुद्धा के लिए जो रिलीजियस फेस्टिवल होती है आपकी, बुद्धा के लिए जो रिलीजियस फेस्टिवल होती है आपकी, लामास परफॉर्म करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर है लाहौल वैली में ये पॉपुलर जो फोक डांस है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है, डांस करा जाता है आपका शांद एंड शाबू आपका लाहौल वैली में। तो ये होता है आपका जैसे रिलीजियस जो फेस्टिवल्स होती है आपकी, रिलीजियस फेस्टिवल होती है आपकी बुद्धा के लिए, बुद्धा की कोई जो स्पेसिफिक रिलीजियस फेस्टिवल होती है उसमें आपके बुद्धिस्ट लोग मतलब वो भी स्पेसिफिकली जो लामाज होते हैं वो आपके परफॉर्म करते हैं ये डांस शांत एंड शाबू। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है विच सिटी ऑफ हिमाचल इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल लहासा। तो लिटिल लहासा आपका कौन सी सिटी जो हिमाचल प्रदेश की है जिसे लिटिल लहासा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका मैक्लोडगंज। जो आपका मैक्लोडगंज है सिटी उसको आप मिनी लासा या लिटिल लासा बोलते हैं मैक्लोडगंज को। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है विच रिवर ऑफ द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ जनरेशन कैपेसिटी तो हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी आपकी कौन सी रिवर में होती है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी सतलुज जो आपकी रिवर है उसमें आपकी हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी होती है आपकी जैसे एग्जांपल हो गया नाथपा झाकड़ी है आपका, बहुत बड़ा मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 1500 मेगावाट का, वो आपका रामपुर में पड़ता है। ठीक है, रामपुर के पास पड़ता है नाथपा झाकड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर आपके सतलुज में बड़े बड़े आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसलिए उनका जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जिस रिवर का है वो आपकी सतलुज है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है हु लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम शिमला। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था पैन इंडिया। तो शिमला में आपके जो इसके लीडर कह सकते हैं, लीडर जिन्होंने लॉन्च किया था वो राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर ने लॉन्च करा था शिमला में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि पैन इंडिया लॉन्च हुआ था 8 अगस्त 1942 को। स्टार्ट हुआ था ये गोवालिया टैंक मैदान से, गोवालिया टैंक मैदान MH महाराष्ट्र। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है गोविंद सागर लेक।
तो आपका गोविंद सागर लेक जो है वो आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इस गोविंद सागर लेक, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के न्यू चेयरमैन आपके कौन है। तो न्यू चेयरमैन जो आपके अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो वो ऑप्शन नंबर है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो जस्टिस रामा सुब्रमण्यम आपके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ठीक है। तो इसकी अपॉइंटमेंट आपकी होती है या तो 6 ईयर्स की फुल अपॉइंटमेंट, या तो अगर आपके 70 ईयर्स एज होने तक आपके मतलब अपॉइंट किए जाते हैं, या तो 6 साल आपको हो जाएंगे इसमें, या तो अगर आप 70 साल के हो जाए, इन दोनों में से जो भी आपका पूरा क्राइटेरिया जल्दी पूरा होगा, ठीक है। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन आपका बोलता है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडिया GDP। तो आपके इंडिया के GDP में सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर करता है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी सर्विस सेक्टर करता है। सर्विस सेक्टर आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया के GDP में, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इंडियन नेशनल फ्लैग में आपके हाईएस्ट मतलब टोटल कितने स्पोक्स रहते हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर डी 24 स्पोक्स होते हैं आपके इंडियन नेशनल फ्लैग में, ठीक है। 24 स्पोक्स, ठीक है। अशोक चक्र जिसे हम बोलते हैं उसमें आपके 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं, हिंडोला महल। हिंडोला महल ऑल्सो नोन एज झूलता महल इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। तो आपका हिंडोला महल या फिर उसको झूलता महल भी बोलते हैं, तो वो कहाँ पर है लोकेशन इंडिया में, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडू करके है जगह, मांडू करके जगह है मध्य प्रदेश में आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश में मांडू करके जगह है, वहाँ पर आपका हिंडोला महल पाया जाता है, जिसे हम झूलता महल के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टाइल हैज़ द लिंगराज टेम्पल ऑफ ओडिशा। तो आपका जो लिंगराज टेम्पल है ओडिशा में वो किस स्टाइल में है आपका, तो वो ऑप्शन नंबर ए नगर स्टाइल में है। नगर स्टाइल में आपका लिंगराज टेम्पल ऑफ ओडिशा है, ठीक है। लिंगराज टेम्पल ऑफ ओडिशा इज़ बिल्ट इन द नगर स्टाइल, ठीक है। तो आपका 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, हुज बुक इज़ व्यू फाइंडर अ मेमोयर। तो व्यू फाइंडर अ मेमोयर बुक इज़ रिटन बाय ऑप्शन नंबर बी अमोल पालेकर। अमोल पालेकर ने लिखी है आपकी बुक व्यू फाइंडर अ मेमोयर, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है, हु हैज़ बीन चोजन एज द CEO ऑफ द ईयर फॉर द 2024 टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन 2024 ने CEO ऑफ द ईयर किसे चूज़ किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका लीज़ा सू है, लीज़ा सू है आपके, ये आपके AMD के चेयरमैन है, AMD के चेयरमैन है लीज़ा सू। तो शी हैज़ बीन चोजन एज द CEO फॉर द ईयर 2024 बाय टाइम मैगजीन, ठीक है। AMD आपका जो इंटेल की तरह, इंटेल का या तो मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो प्रोसेसर मार्केट में है, प्रोसेसर इंटेल के जैसे आपके प्रोसेसर होते हैं वैसे आपका AMD के प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। तो AMD के आपका CEO है लीज़ा सू, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरोस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए नाविक। नाविक हम इसरो के जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है उसे हम नाविक बोलते हैं, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं, चाइना और जापान के ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है। चाइना और जापान के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम ऑप्शन नंबर बी टाइफून बोलते हैं, टाइफून। तो आपके चाइना और जापान में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टाइफून बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, हरिकेन आपका US में बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके चाइना और जापान में टाइफून बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेट किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में लोकेट किए जाते हैं आपके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो 17th क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट्स टीम वन द वुमेंस कबड्डी टाइटल इन 38th नेशनल गेम्स। तो विच स्टेट्स टीम वन द वुमेंस कबड्डी टाइटल इन द 38th नेशनल गेम्स।
तो आपके ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश की जो वुमेन कबड्डी टीम थी उन्होंने आपका जीता है 38th नेशनल गेम टाइटल कबड्डी में, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की वुमेन कबड्डी टीम थी, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन बोलता है हु वाज अवॉर्डेड द प्रेरणा स्रोत अवार्ड इन द ईयर 2015 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन हिमाचल प्रदेश। तो आपके हिमाचल प्रदेश में लिटरेचर की फील्ड में 2015 में प्रेरणा स्रोत अवार्ड कौन जीती थी? तो वो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नलिनी बिभा नजली। डॉक्टर नलिनी बिभा नजली आपकी प्रेरणा स्रोत अवार्ड 2015 में लिटरेचर की फील्ड में हिमाचल प्रदेश में जीती थी, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन आपका बोलता है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मंडी सिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो मंडी सिटी है उसका ओल्ड नेम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सलियाना। सलियाना जो था आपका ओल्ड नेम था मंडी सिटी का हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सलियाना। तो 20th क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन ड्यूरिंग विच पीरियड डिड किंग धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर रूल। तो किंग जो धर्म प्रकाश थे, राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर थे, उनका टाइम पीरियड रूल का कब था? तो ऑप्शन नंबर सी 1789 AD टू 1793 AD, ठीक है, 1789 AD टू 1793 AD, ठीक है, राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक निर्मंड हिस्ट्री एंड फोक कल्चर, ठीक है, निर्मंड हिस्ट्री एंड फोक कल्चर आपका बुक जो है उसके ऑथर कौन है? तो निर्मंड हिस्ट्री एंड फोक कल्चर के आपके ऑथर है दीपक चंद शर्मा। ऑप्शन नंबर सी दीपक चंद शर्मा इज़ द ऑथर ऑफ द बुक निर्मंड हिस्ट्री एंड फोक कल्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है राम जसरोटिया एंड अरुण जसरोटिया, ये आपके इस बुक के एडिटर्स हैं, ठीक है, दे आर द एडिटर्स ऑफ द बुक आपका निर्मंड हिस्ट्री एंड फोक कल्चर। तो इसके एडिटर्स आपके हैं रमेश जसरोटिया एंड अरुण जसरोटिया एंड द बुक इटसेल्फ इज रिटन बाय योर दीपक चंद शर्मा, ओके। तो ठीक है, दीपक चंद शर्मा आपके ऑथर रहेंगे और रमेश जसरोटिया और अरुण जसरोटिया आपके एडिटर्स रहेंगे, ठीक है। तो 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है इन विच सेंचुरी वॉज द सन टेम्पल लोकेटेड इन कोणार्क ओडिशा बिल्ट। तो जो सन टेम्पल है आपका कोणार्क ओडिशा में वो कब बिल्ट हुआ था? तो वो 13th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13th सेंचुरी में बिल्ड बनाया था आपका सन टेम्पल जो कोणार्क ओडिशा में बिल्ट है, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपकी कब एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में? तो ऑप्शन नंबर ए 9th नवंबर 2014 9th नवंबर 2014 में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है, 9th नवंबर 2014, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन पे आते हैं हम व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता का ओरिजिनल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जय संहिता। तो जय संहिता या जय संहिता, जय संहिता आपका ओरिजिनल नेम है श्रीमद् भगवद गीता का, ठीक है, जय संहिता, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन पे आते हैं हु इज़ कॉल्ड द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसे बोलते थे हम? तो आइंस्टाइन ऑफ इंडिया हम बोलते थे ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। जो नागार्जुन थे उन्हें हम आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, नागार्जुन इज़ आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 26th क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ तुलसी प्लांट। तो आप तुलसी प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम। ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ तुलसी प्लांट, ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम, ठीक है। तो 27th क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन इज़ द वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 13th फरवरी को 13 फरवरी को आपका वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 28th क्वेश्चन पे आते हैं हु इज़ द विनर ऑफ द वर्ल्ड अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इन क्रिकेट इन ईयर 2025। तो 2025 अभी वुमेंस का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट में, तो वो कौन जीता है? वो आपका ऑप्शन नंबर ए इंडिया ही जीता है। इंडिया की वुमेन की जो अंडर 19 टीम थी वो T20 वर्ल्ड कप जीती है 2025 का, ठीक है, याद रखें। तो 29th क्वेश्चन पे आते हैं हुज आर्मी इफेक्टिवली यूज्ड आयरन केस्ड रॉकेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो आपका जो आयरन केस्ड रॉकेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड किसकी आर्मी ने यूज़ करा थे फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी उन्होंने आयरन केस्ड रॉकेट यूज़ किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पूरी दुनिया में, ठीक है, आयरन केस्ड रॉकेट्स,
ठीक है। तो 30th क्वेश्चन पे आते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। विच डॉक्यूमेंट्री वन द बेस्ट अवार्ड इन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड आपके कौन सी डॉक्यूमेंट्री जीती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मरमर्स ऑफ द जंगल। तो मरमर्स ऑफ द जंगल जो होते हैं, मरमर्स का मतलब आपका होता है कुछ हल्की सी, मतलब आपको आवाज़ सुनाई दी, मरमरिंग कहा जाता है, जो हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है जंगल में, उसे मरमर कहा जाता है, ठीक है। तो मरमर्स ऑफ द जंगल जो डॉक्यूमेंट्री थी वो आपकी 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री जीती है आपका मरमर्स ऑफ द जंगल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फैब का पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। हम पार्ट 2 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।